फ्रेंड्स, मैं आज रेलवे सामान्य ज्ञान की स्पीडी का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण और भी इसके अन्य टॉपिक हैं इस एक ही पेज में 103 नंबर पेज पे उसको मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको मेरे पढ़ाने का तरीका के बारे में मालूम चलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जब ये रेलवे स्पीडी सामान्य ज्ञान का थ्योरी ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसका टेस्ट भी लेकर आऊँगा आप लोगों के बीच। जो टेस्ट है उसको भी मैं कराऊँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण, उपकरण का नाम और उसके बाद मैं ऊर्जा के रूपांतरण का रूप बताऊंगा। फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसके अगले टॉपिक को देखते हैं। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार। अनंत पर अगर वस्तु रहेगा अवतल दर्पण पर तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रहता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर आता है तो प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार के बारे में जान लेते हैं। अगर वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। अगर वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच रहता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति दर्पण के पीछे, ध्रुव तथा फोकस के बीच, काल्पनिक बनेगा, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार को जान लेते हैं। वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति दूसरी ओर, फोकस पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होगा। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति लेंस की दूसरी ओर, लेंस और वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर रहती है तो प्रतिबिंब की प्रकृति दूसरी ओर, वक्रता केंद्र पर, वास्तविक, उल्टा तथा बराबर बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रहता है तो लेंस की दूसरी ओर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब की प्रकृति दूसरी ओर, अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर वस्तु की स्थिति फोकस तथा लेंस के बीच रहता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु की ओर, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम प्रमुख उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग देख लेते हैं। जैसे उत्प्रेरक लौह चूर्ण, इसका उपयोग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उपयोग होता है। प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में होता है। निकिल का उपयोग वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का उपयोग क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में होता है। गर्म एल्यूमिना बनाने की उत्प्रेरक का उपयोग एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ उपकरण, जो प्रमुख उपकरण हैं और उनके कार्य हैं, उनको भी एक नज़र में देख लेते हैं। अल्टीमीटर
का उपयोग उनका कार्य ऊंचाई मापक के रूप में किया जाता है। बैरोमीटर का कार्य वायुमंडलीय दाब की माप के लिए किया जाता है। कार्डियोग्राम का उपयोग हृदय गति की जांच के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैसों के दाब की माप के लिए होता है। रेन गेज का उपयोग वर्षा का मापक होता है। रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता की मापक होता है। लेक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता की माप करता है। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई का माप करता है। एनीमोमीटर का उपयोग हवा की शक्ति तथा गति की माप करता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता की माप करता है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप है। आममीटर विद्युत धारा की माप है। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी है। केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि की माप है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता की माप है। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब का मापक है। पायरोमीटर उच्च ताप का मापक है। हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि की माप है। टेकोमीटर का उपयोग वायुयान तथा मोटर बोटों की गति मापने के लिए किया जाता है। थर्मोस्टेट का उपयोग ताप नियंत्रित करने में होता है। गायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति मापने में करता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनने में होता है। डायलिसिस का उपयोग गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन में होता है। रेडिएटर का उपयोग वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में होता है। जाइलोफोन का उपयोग ध्वनि उत्पादन में होता है। पिपेट का उपयोग द्रव की निश्चित मात्रा मापने में होता है। पेसमेकर का उपयोग हृदय स्पंदन में होता है। क्रोमोमीटर का उपयोग जलयानों पर समय का सही पता लगाने में होता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में होता है। पाइकोमीटर का उपयोग दूर की वस्तु का ताप मापने, आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग मापने में होता है। डिक्टाफोन का उपयोग बातचीत रिकॉर्ड करने तथा पुनः सुनने में होता है। एक्यूमुलेटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा संग्रह में होता है। कम्यूटेटर का उपयोग विद्युत धारा की दिशा बदलने में होता है। ओडोमीटर का उपयोग गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने में होता है। कार्ब्यूरेटर का उपयोग इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चित भाग मिलाने में होता है। ग्रेविमीटर का उपयोग जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने में होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया है। और फ्रेंड्स, मैं कल फिर इसके अगले वाला टॉपिक जो स्पीडी साइंस का है उसका लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।